एक ज़रूरी बात सुन लीजिए, अगर आपने हमारे नए चैनल वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हम जिन्नात, भूत, चुड़ैल, परी, तावीज़, गंडे, नकली बाबा, नकली आमिल के बारे में और उनकी हकीकत और ये सब चीज़ें क्या है उसके बारे में हम वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं, तो आप जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक लड़की अपनी दास्तान सुनाते हुए कहती है कि मेरा नाम गुलबदन है। कॉलेज के दिनों में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। वो कट्टर ठरकी था, इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन लड़की मान जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी और वो दिल ही दिल में खुश होता था कि लड़की हंसी तो फंसी। पर उसे ये कहां मालूम था कि मेरी हंसी का मतलब कि हंसो तो कभी मत फंसो। आज अचानक वो मेरे पास चला आया तो मैंने उसे कहा, अच्छा तुम्हारा ये दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जरा मुझे बताओ तो सही ये मोहब्बत क्या होती है? कुछ मालूम है इस मोहब्बत के बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फराइज सरअंजाम देने के काबिल हो तुम? ये सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन सब गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों के गोद में पलकर जवान होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी जरूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत को अपनी रूह में समो चुका था। कहने लगा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, प्लीज मान जाओ ना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जानती नहीं, ये जो तुम्हारी आम सी आंखें नजर आती है ये मेरे लिए बहुत खास है। लोगों को तो अपने महबूब की आंखें झील से भी ज्यादा गहरी लगती है जिसे तुम आम समझती हो। तुम्हें तो ये सब बातें मेरी बड़ी बनावटी और झूठी लगती होगी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ये जिसे तुम अपनी आंखें आम सी समझ रही हो मेरे लिए बहुत खास है। मैंने उसकी ये सब बड़ी बड़ी बातें सुनी और मैंने उससे पूछा, मेरी आंखें इतनी खास क्यों है? जरा वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ। तो कहने लगा कि तुम्हारी इन आंखों से तुम्हारी जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये आंखें आपका पूरा पूरा साथ देती है। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हो। मैंने कहा, ओहो, तो तुम मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ गए हो। अच्छा बताओ, तुम मेरी हर बात मानोगे ना? कहने लगा, हाँ हाँ जरूर मानूंगा। तो मैंने कहा कि मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी बात तुम मानोगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा परेशान और हैरान हो गया। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा जिसे वो अंदर ही अंदर जज्ब करने की, पीने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। आइंदा तुम मुझे नहीं देखोगी, मुझे देखने के लिए तुम तरस जाओगी। मुझे यह कहकर वो खामोशी से चला गया। वो क्यों गया? वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वो वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा, बच्चों, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। काफी दिन गुजर गए। उसने मुझसे न कोई बात की, न मेरे सामने आया, न कोई कॉल किया, न कोई मैसेज किया। फिर एक दिन अचानक वो खुद ही मेरे सामने आ धमका, यानी मेरे सामने चला आया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम सी औरत हो। ये लफ्ज औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कहा,
मेरी मोहब्बत क्यों निकली तुम्हारे दिल से? तुमको पता है, क्योंकि वो मोहब्बत थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्ते के सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी 2 पल तो दूर की बात, ख्यालों में भी उसका हाथ पकड़ना नसीब ना हो, फिर भी उसकी मोहब्बत दिल से नहीं निकलती। ये सुनकर वो शर्मिंदा हुआ। वो झल्ला कर कहने लगा, तुम्हें क्या है, मैं कितना रोया हूं, कितनी रातें जाग कर गुजारी है, कितना सोचा है तुम्हें। फिर मैंने खुद को ही समझा लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारे सामने फरियादी बनकर नहीं आऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि मोहब्बत खत्म हो गई। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे खानदान वाले बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा, फिर तुम्हारे खानदान वाले बिरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, जवाब क्या देता। फिर कहने लगा कि देखो गुलबदन, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा हुआ तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुई, वरना तुम कुछ दिन के बाद मेरी नजरों से गिर जाती या फिर अपनी अहमियत खो देती। और हमारे जैसे लड़के समाज में ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं, पर शादी नहीं करते। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। मैंने जो उस लड़के के बारे में सोचा था, वो बिल्कुल वैसा ही निकल रहा था। आज वो सच को मान रहा था, खुद उसी की ज़बानी। पर ये दोस्ती वाली जो दूसरी चाल है, ये भी मैं समझ गई थी। मर्द को तो बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसके हाथ नहीं आने वाली, तो अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने चला आया। वो सिर्फ मेरे साथ रहकर बातें कर कर अपने ज़हनी सुकून चाहता था, वक्त गुजारना चाहता था। मैंने उससे पूछा, अच्छा दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? तो उसने जवाब दिया कि देखो, दोस्ती का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूंगा, हम इकट्ठे शॉपिंग किया करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, दुख सुख के साथी बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। मैंने सोचा कि देखो क्या चालाकी है, क्या ये लड़के चालाक होते हैं। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज आ गया, मगर काम वही, तरजीहात वही, मकसद वही, मामलात वही थे। एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं, स्टडी खत्म, कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म तो राब्ते खत्म। मैंने उससे कहा कि तुम सिर्फ नाम बदल रहे हो, मोहब्बत को दोस्ती का नाम दे रहे हो, लेकिन काम तो सब वही है, मकसद तो सब वही है, मामलात तो सब वही है। इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं करनी। तो वो कहने लगा, कमाल है, तुम मोहब्बत करना नहीं चाहती, दोस्ती पर भी तुमको एतराज है। अच्छा एक काम करो, मेरी मुंह बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता, मैं इतनी प्यारी लड़की गंवाना नहीं चाहता। मैंने दिल में सोचा, अब ये इसका आखिरी हरबा है, यानी आखिरी तीर है। दोस्ती और मोहब्बत में दाल नहीं गली तो मुंह बोली बहन भाई पर ये आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि ये बहन बनकर क्या होगा, क्या करेंगे हम बहन भाई बनकर, वो भी मुंह बोले। तो वो कहने लगा कि हम दोनों साथ साथ वक्त गुजारेंगे और अपनी हर बात शेयर करेंगे। सुबह सुबह इकट्ठे हम सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे और बहुत खुश रहेंगे। और हम दोनों की जिंदगी बोरिंग भी नहीं होंगी, खास करके तुम्हारी, तुम बहुत बोरिंग जिंदगी गुजार रही हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए अपने दिल में कहा कि तुम बहन लफ्ज का सहारा लेकर मुझसे अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते रहो और तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाए। वाह, क्या नाम बदल रहे हो। और मैं खामोश नजरों से ये सब कह रही थी और वो कन अखियों से मेरे जवाब का मुंतजिर था।
میں نے اس کو جواب دیا آئی ایم سوری، مجھے معاف کرنا، میری خوشیاں، میری سیر، میری جاگنگ، میری زندگی کے رنگ، میرے قہقہے، میرے دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت بھری گفتگو سے مجھے لطف ملتا ہے۔ میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میری سکھیاں، میری سہیلیاں ہنسی مذاق اڑانے میں لاجواب ہے، ان کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، ہماری معصوم شرارتیں 2 منٹ میں ناراض 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ہمارا وقت ہی نہیں گزرتا۔ میرے بھائی کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں خود کو آزاد فیل کرتی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کے مٹھاس کو کھونا نہیں چاہتی، وہ بھی ایک غیر مرد، ایک اجنبی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں، جو میرے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ گل بدن کہتی ہے مجھے پتا نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے اور اجنبی مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوئی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنی عزت کو زخمی کروا لیتی ہے۔ گل بدن کہتی ہے اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس چلی آئی، میں نے اس لڑکے کا ریئیکشن بھی نہیں دیکھا، اس کا رد عمل بھی نہیں دیکھا، لیکن اسے ایک سبق ضرور سکھا کر آئی کہ ان سب چکروں میں شریف لڑکیاں اور نیک تربیت جن کو ملی ہے وہ یہ سب چکروں میں، ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتی۔ گل بدن کہتی ہے کہ میں نے گھر میں آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کے سامنے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اشک بار ہو گئی، اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ثابت قدم رکھا اور گناہوں کے راستے پر جانے سے مجھے بچا لیا۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، کیا آپ نے گل بدن کی کہانی سنی؟ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا؟ حالانکہ گل بدن بھی ایک ماڈرن لڑکی ہے، کالج پڑھ رہی ہے، ڈگری حاصل کرنے والی ہے، لیکن ان سب جھمیلوں سے، ان سب جھنجھٹوں سے اور ان محبت کے جھوٹے جالوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج کل کی جھوٹی محبتوں کو سمجھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل کی محبت بس شطرنج کا کھیل ہے، چال پر چال، چال پر چال، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھو نا آج کل کی محبت بہت سیانی اور بہت اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ یہ محبت کسی غریب، کسی سادی سی کالی کلوٹی اور اندھی لنگڑی سے نہیں ہوتی، بدصورت سے نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ حسین اور خوبصورت لڑکیوں سے ہی ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ نام محبت کا اور تمنا جسم کی، یہ محبت ہے تو ہوس کیا ہے؟ کتنی لڑکیاں، کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں اس محبت کے چکر میں اور اس جھوٹے جال میں پھنس کر اپنے خاندان کی عزت کو داؤں پر لگا دیتی ہے۔ میری آخری بات یاد رکھیں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اکیلا رہ لو، تنہا رہ لو، لیکن اپنے معیار کو مت گراؤ، کیونکہ عزت سے بڑھ کر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اسٹوری سے آج کل کی بہنوں اور بیٹیوں کو اور بھائیوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔